करते हैं वीडियो की और सीखते हैं 10 PWH फैमिली यानी प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली। अब इन 10 PWH फैमिली के फॉर्मूले पर पहले आप नजर मार लो। अब यहाँ पर आप सेंटेंसेस बनाने के लिए दो फॉर्मूले देख रहे होंगे। एक्चुअली में आज जो हम 10 PWH फैमिली यानी प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली सीखने जा रहे हैं उनके दो रूप है। एक है सवाल वाला रूप, तो इसलिए ऊपर वाला फॉर्मूला सवाल वाले रूप के लिए है, और उसी का दूसरा रूप है जवाब वाला रूप, तो नीचे वाला फॉर्मूला जवाब वाले रूप के लिए है। हर एक के मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। अब सबसे पहले सवाल वाले फॉर्मूले पर नजर मारते हैं। देखिए, जब भी कोई सवाल वाला सेंटेंस आएगा यानी क्वेश्चन वाला आएगा, प्रश्नवाचक आएगा, सबसे पहले आपको PWH फैमिली लिखनी है यानी प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली प्रीपोजिशन के साथ। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ये लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो भी आपकी डिड है, डू डज है, विल शैल है, हैज हैव हैड, कैन मे शुड वुड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ही शी नेम इट आई यू वी दे, एंड उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। अब वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी है वो टेंस पर डिपेंड करता है कि आप उस वक्त कौन सा टेंस बना रहे हैं। फिर इसको क्वेश्चन मार्क के साथ बंद कर देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है यानी प्रश्न किया जा रहा है। अब बात करते हैं जवाब वाले फॉर्मूले की। तो जवाब वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको इसके पार्ट 2 में पहले ये समझा दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले PWH फैमिली रखनी है यानी वही प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली, लेकिन ऊपर वाले की तरह इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, क्योंकि जवाब जो बनाना है कुछ नहीं करना है। आपको अपना ये 250 ग्राम का हाथ यूज करना, याद है ना, ये पंजा 2.5 किलो का नहीं है, 250 ग्राम का, याद है ना। आपको हिंदी वाली WH फैमिली पर जब जवाब वाली बना रहे हैं उस पर पंजा रख देना है, जो बचे ऐसे कैसे नीचे उतार दो। ये फॉर्मूला जवाब वाला है। अब दो एग्जांपल्स लेते हैं 10 की 10 PWH फैमिली पे, उसके बाद ये भेजे में घुस जाएगा। नंबर 1 पे है सिंस व्हेन, और सिंस व्हेन की हिंदी होती है कब से। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तुम कब से सो रहे हो। अब यहां पे देखिए मैं पूछ रहा हूं यानी सवाल कर रहा हूं, तो फॉर्मूला भी इसको बनाने के लिए सवाल वाला ही लगेगा। चलो फिर बनाते हैं। तुम कब से सो रहे हो, फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले WH फैमिली लिखो, PWH फैमिली यानी प्रीपोजिशन के साथ। तो कब से को नीचे उतारेंगे, सिंस व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में है रहे हो, तो यानी इज एम आर वाला ये टेंस हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो यहां पे आर लगा देंगे क्योंकि यू आने वाला है आगे, यू के साथ तो आर ही लगता है, वरना इज या एम में से मैं कुछ लगाता। उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद वर्ब स्लिप, लेकिन आईएनजी के साथ क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, स्लीपिंग। तो हमारा सेंटेंस है तुम कब से सो रहे हो, और इंग्लिश होगी सिंस व्हेन आर यू स्लीपिंग, तुम कब से जाओगे। अब यहां पर फिर से बंदा पूछ रहा है तुम कब से जाओगे। चलो फिर बनाते हैं सवाल वाले फॉर्मूले पर। सबसे पहले WH फैमिली कब से के लिए नीचे लिखेंगे सिंस व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद वर्ब जाने को कहते हैं गो। सिंस व्हेन विल यू गो, तुम कब से जाओगे। अब सिंस व्हेन का दूसरा रूप है जवाब वाला, और जवाब वाले रूप में सिंस व्हेन की हिंदी होती है जब से। जैसे मैंने कहा जब से राम जाएगा, अब यहां पर आप देख रहे हैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं यानी जवाब दे रहा हूं, तो फॉर्मूला भी जवाब वाला लगेगा। जब से राम जाएगा को बनाते हैं, सबसे पहले नीचे उतारेंगे जब से, सिंस व्हेन। अब जब से के ऊपर हाथ रख देंगे, 250 ग्राम वाला वो जवाब वाला फॉर्मूला तो ऐसा ही है ना, हाथ रख देंगे। हाथ रखने के बाद बच्चा राम जाएगा, उतार लो ऐसे का ऐसे ही नीचे, राम विल गो, तो जवाब हो गया सिंस व्हेन राम विल गो, जब से राम जाएगा। जब से मैं पढ़ रहा था, अब यहां पर भी जवाब दिया जा रहा है, उतारो नीचे जब से को, सिंस व्हेन, हाथ रख लो जब से पे, बचा मैं पढ़ रहा था, तो लिखेंगे आई वॉज रीडिंग या आई वॉज स्टडिंग। तो सेंटेंस हमारा बन गया सिंस व्हेन आई वॉज रीडिंग या फिर सिंस व्हेन आई वॉज स्टडिंग। नंबर 2 पर है टिल व्हेन, और इसकी हिंदी होती है कब तक। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, तुम कब तक आओगे। अब यहां पर बंदा पूछ रहा है, सवाल वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले कब तक के लिए लिखेंगे टिल व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये आ रहा है लास्ट में विल, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब कम। तो तुम कब तक आओगे, टिल व्हेन विल यू कम। वह कब तक पढ़ती है, फिर से पूछ रहा है, सबसे पहले कब तक के लिए लिखेंगे टिल व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्योंकि ये ताहे तीहे वाला टेंस है, तो डू डज वाला मामला है भाई यहाँ तो यहाँ पे लिखेंगे डज, क्योंकि आगे शी आने वाला है ना, तो लिखेंगे टिल व्हेन डज, उसके बाद वह के लिए शी, और फिर पढ़ने के लिए रीड। वह कब तक पढ़ती है, टिल व्हेन डज शी रीड। अब टिल व्हेन के जवाब वाले रूप की हिंदी होगी जब तक। जैसे मैंने कहा जब तक सचिन खेलता है, तो ये पूछ नहीं रहा हूं, ये तो बता रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला जवाब वाला लगेगा। सबसे पहले जब तक को नीचे उतारेंगे,
टिल व्हेन, उसके बाद इस पे रख लेंगे 250 ग्राम का हाथ, और फिर बचा सचिन खेलता है, नीचे उतार लो सचिन प्लेज, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है ना, तो कोई हेल्पिंग और हेल्पिंग तो नहीं आई क्योंकि ये तो जवाब दे रहा है। जब तक तुम सो रहे हो, अब फिर से जवाब दे रहा है। अब जब तक को नीचे उतारेंगे टिल व्हेन, अब जब तक पे हाथ रख लेंगे, लिखा हुआ है तुम सो रहे हो, नीचे उतारेंगे यू आर स्लीपिंग, जब तक तुम सो रहे हो टिल व्हेन यू आर स्लीपिंग। नंबर 3 पर है फॉर होम, और फॉर होम का मतलब होता है हिंदी में किसके लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम किसके लिए मोबाइल खरीद रहे हो, अब यहां पे बंदा पूछ रहा है, यानी सवाल वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो बनाते हैं, किसके लिए को नीचे उतारेंगे फॉर होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि रहे हो रही हो वाला टेंस है कंटीन्यूअस, आर सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब बाइंग, और बची हुई चीज लास्ट में मोबाइल। तुम किसके लिए मोबाइल खरीद रहे हो, फॉर होम आर यू बाइंग मोबाइल या बाइंग अ मोबाइल। अरे तुम किसके लिए जा रहे हो, अब इसमें फिर से पूछ रहा है, किसके लिए को नीचे उतारेंगे फॉर होम, और उसके बाद रहे हो आर सब्जेक्ट यू, जाना गोइंग, तुम किसके लिए जा रहे हो, फॉर होम आर यू गोइंग। फॉर होम के जवाब वाले रूप की हिंदी होती है जिसके लिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, जिसके लिए तुम रो रहे हो, अब यहां पर बता रहा है, पूछ नहीं रहा है, तो सबसे पहले नीचे उतारेंगे जिसके लिए फॉर होम। अब इसको जिसके लिए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जवाब वाला फॉर्मूला अपनाना है, वरना ये किसके लिए बन जाएगा। तो यहां पे करना कुछ नहीं, हिंदी वाले जिसके लिए पे पंजा रख दो, और जो बचा नीचे उतार लो, बचा हुआ तुम रो रहे हो, नीचे उतारेंगे यू आर वीपिंग, तो सेंटेंस बन गया फॉर होम यू आर वीपिंग, जिसके लिए मैं यहां आया। अब सबसे पहले लिखेंगे जिसके लिए, अब नीचे उतारेंगे फॉर होम, अब क्योंकि ये जवाब है तो जिसके लिए पे हाथ रख देंगे। अब लिखा हुआ है मैं यहां आया, अब लिखेंगे आई केम हियर, तो जिसके लिए मैं यहां आया, फॉर होम आई केम हियर। नंबर 4 पर है फ्रॉम होम। फ्रॉम होम की हिंदी होती है किससे। जैसे मैंने कहा तुम किससे पैसे लोगे, तो यहां पर बंदा पूछ रहा है किससे को नीचे उतारेंगे फ्रॉम होम, फिर हेल्पिंग वर्ब गिव विल, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब टेक, और फिर बाकी की चीज लास्ट में मनी। तुम किससे पैसे लोगे, फ्रॉम होम विल यू टेक मनी, तुम किससे पेन मांग रहे थे, अब यहां पर फिर से बंदा पूछ रहा है, तो चलो किससे को नीचे उतारते हैं, नीचे उतारेंगे फ्रॉम होम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि लास्ट में रहे थे आ रहा है तो वाज वर्ब लगेगा यहां पे, तो यहां पे लगाते हैं वर्ड, फ्रॉम होम वर्ड, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर मांगने को इंग्लिश में कहते हैं वैसे डिमांड, मैं यहां पर आस्क फॉर लगा रहा हूं। आस्क फॉर का मतलब भी मांगना ही होता है, आस्क मतलब पूछना, आस्क फॉर मतलब मांगना, तो यहां पे आईएनजी के साथ लगा दिया आस्किंग फॉर, और उसके बाद है पेन, आस्किंग फॉर, अब पेन या खाली पेन भी लिख सकते हैं, तुम किससे पेन मांग रहे थे, फ्रॉम होम वर यू आस्किंग फॉर अ पेन या आस्किंग फॉर पेन। फ्रॉम होम का जवाब वाला रूप है जिससे, अब पहले था किससे, अब जवाब में है जिससे। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, जिससे तुम पैसे ले रहे थे, अब यहां पर पूछ नहीं रहा है, बता रहा है जिससे तुम पैसे ले रहे थे। चलो फिर बनाते हैं जवाब वाले स्टाइल में, जिससे के लिए नीचे उतारेंगे फ्रॉम होम, अब यहां पर हाथ रख लेंगे जिससे के ऊपर, और सेंटेंस बचा तुम पैसे ले रहे थे, इंग्लिश होगी यू वर टेकिंग मनी, तो सेंटेंस हो गया फ्रॉम होम यू वर टेकिंग मनी, जिससे तुम कार मांगोगे, फ्रॉम होम यू विल आस्क फॉर अ कार। नंबर 5 पर है विद होम, इसकी हिंदी होती है किसके साथ। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, तुम किसके साथ जाओगी, अब यहां पर पूछ रहा है बंदा। चलो फिर बनाते हैं सवाल वाले फॉर्मूले के अनुसार, किसके साथ के लिए विद होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गी विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब गो, विद होम विल यू गो, तुम किसके साथ जाओगी, सचिन किसके साथ खेल रहा था, सबसे पहले लिखेंगे विद होम, उसके बाद रहा था के लिए वाज, सब्जेक्ट है सचिन, वर्ब है प्लेइंग, तो सेंटेंस बन गया विद होम वाज सचिन प्लेइंग। विद होम के जवाब वाले रूप का मतलब है जिसके साथ। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, अब जवाब दे रहा है, पूछ नहीं रहा है, फॉर्मूला भी जवाब वाला ही लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे जिसके साथ विद होम, अब इस पे हाथ रख लेंगे, तुम बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग, विद होम यू आर टॉकिंग, जिसके साथ तुम जाओगी। अब सबसे पहले जिसके साथ को नीचे उतारेंगे, विद होम हाथ रख के लिखेंगे तुम जाओगी, यू विल गो, विद होम यू विल गो। नंबर 6 पर है इन विच। इन विच का मतलब होता है कौन सी में या फिर किस में। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अब यहां पे सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले WH फैमिली नीचे उतारेंगे प्रीपोजिशन के साथ इन विच, और क्लास भी साथ ही साथ उतार लेंगे, इन विच क्लास,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू क्योंकि ताहित यह वाला है, फिर सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब रीड। इन विच क्लास डू यू रीड? सलमान कौन सी गली में रह रहा है? अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इन विच स्ट्रीट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट सलमान, उसके बाद वर्ब लीव आईएनजी के साथ क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है लिविंग। तो सेंटेंस था सलमान कौन सी गली में रह रहा है, जवाब होगा इन विच स्ट्रीट इज सलमान लिविंग। इन विच के जवाब वाले रूप की हिंदी होगी जिसमें। जैसे मैंने कहा जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो, अब यहां पर देखिए बंदा जवाब दे रहा है, सबसे पहले उतारेंगे जिस क्लास में, इन विच क्लास। अब इस पे हाथ रख लेंगे, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, जिस घर में मैं रहता हूं। अब सबसे पहले जिस घर में नीचे उतारेंगे इन विच होम या इन विच हाउस। अब यहां पर हाथ रख लेंगे, मैं रहता हूं, आई लिव, इन विच होम आई लिव। नंबर 7 पर है बाय विच। बाय विच की हिंदी होती है कौन सी से या फिर कौन से से। जैसे मैंने कहा तुम कौन सी रेल से आओगे, अब यहां पर पूछ रहा है, सबसे पहले नीचे उतारेंगे बाय विच ट्रेन क्योंकि ट्रेन साथ ही जुड़ा हुआ है इसके। अब हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे गेट, तो विल, फिर सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब कम। बाय विच ट्रेन विल यू कम? सुमित कौन सी कार से गया? अब सबसे पहले नीचे उतारेंगे कौन सी कार से, बाय विच कार, उसके बाद आ की आवाज आ रही है, हेल्पिंग वर्ब की डिड, फिर सब्जेक्ट है सुमित, वर्ब है गो। बाय विच कार डिड सुमित गो? बाय विच के जवाब वाले रूप का मतलब है जिस से। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, जिस रेल से तुम आओगे। अब यहां पर बता रहा है बंदा, पूछ नहीं रहा है। चलो उतारते हैं जिस रेल से, बाय विच ट्रेन। अब यहां पर हाथ रख लेंगे क्योंकि जवाब वाला फॉर्मूला लगेगा, तुम आओगे, यू विल कम, बाय विच ट्रेन यू विल कम। जिस कार से रानी जाती है, जिस कार से के लिए लिखेंगे बाय विच कार, उसके बाद हाथ रखकर बनाएंगे रानी जाती है, रानी गोज, बाय विच कार रानी गोज। नंबर 8 पर है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की हिंदी होती है किस लिए। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, तुम किस लिए रो रहे हो, पूछ रहा है बंदा, सवाल वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले किस लिए को नीचे उतारेंगे, फॉर व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहे हो, आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद रोना वीपिंग। फॉर व्हाट आर यू वीपिंग? अरे तुम किस लिए जाओगे, फिर से पूछ रहा है। सबसे पहले उतारेंगे किस लिए, फॉर व्हाट, अब उसके बाद गे विल, सब्जेक्ट यू, जाना गो। फॉर व्हाट विल यू गो? तुम किस लिए जाओगे? फॉर व्हाट के आंसर वाले रूप का मतलब होता है जिस लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जिस लिए तुम जा रहे हो, बता रहा है बंदा। चलो जिस लिए को नीचे उतारे, फॉर व्हाट। अब फॉर व्हाट पे हाथ रखना पड़ेगा वरना ये वही किस लिए बन जाएगा। तो हाथ रख के लिखा है तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, जिस लिए तुम जा रहे हो, फॉर व्हाट यू आर गोइंग, जिस लिए मैं आया। अब यहां पे सबसे पहले लिखेंगे जिस लिए के लिए फॉर व्हाट, उसके बाद मैं आया, हाथ रख के मैं आया, आई केम, तो जिस लिए मैं आया, फॉर व्हाट आई केम। नंबर 9 पर है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम की हिंदी होती है कितने बजे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, तुम कितने बजे आओगे, बंदा पूछ रहा है, सवाल वाला फॉर्मूला लगेगा। कितने बजे को डब्ल्यूएच फैमिली को प्रीपोजिशन वाली को नीचे उतारेंगे एट व्हाट टाइम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, आना कम। एट व्हाट टाइम विल यू कम? तुम कितने बजे सोते हो? अब सबसे पहले कितने बजे को नीचे उतारेंगे एट व्हाट टाइम क्योंकि ये भी सवाल है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी यहां पे, तो ते हो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब स्लीप। तुम कितने बजे सोते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप? एट व्हाट टाइम के जवाब वाले रूप का मतलब होगा जितने बजे। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, जितने बजे तुम सोते हो, बता रहा है बंदा, पूछ नहीं रहा है। सबसे पहले जितने बजे को नीचे उतारेंगे एट व्हाट टाइम। अब जितने बजे के ऊपर हाथ रख लेंगे, तुम सोते हो, यू स्लीप, सेंटेंस हो गया एट व्हाट टाइम यू स्लीप। जितने बजे हम आए, अब जितने बजे के लिए एट व्हाट टाइम हम आए, हाथ रख के हम आए, वी केम, जितने बजे हम आए, बता रहा है एट व्हाट टाइम वी केम। और लास्ट में 10 नंबर पर है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर की हिंदी होती है कहां से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम कहां से आ रहे हो, बंदा पूछ रहा है, कहां से को नीचे उतारेंगे फ्रॉम वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, आना कम, कमिंग आईएनजी के साथ कंटीन्यूअस टेंस है। तुम कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? तुमने ये शर्ट कहां से खरीदी? सेंटेंस में फिर से बंदा पूछ रहा है। सबसे पहले कहां से को नीचे उतारेंगे फ्रॉम वेयर, उसके बाद ई की आवाज आ रही है, हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, सब्जेक्ट यू, खरीदना बाय या परचेज बाय लिख दिया मैंने, दिस शर्ट या खाली शर्ट या द शर्ट या अ शर्ट, तो सेंटेंस है तुमने ये शर्ट कहां से खरीदी, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट? फ्रॉम वेयर के जवाब वाले रूप का मतलब होगा जहां से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जहां से तुम आ रहे हो, बंदा जवाब दे रहा, पूछ नहीं रहा है। चलो नीचे उतारते हैं जहां से को, जहां से के लिए फ्रॉम वेयर। अब इस पे हाथ रख लेंगे, सेंटेंस है
तुम आ रहे हो, नीचे उतारेंगे यू आर कमिंग, तो जहां से तुम आ रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, जहां से तुम मोबाइल खरीदोगे। अब यहां पर भी जवाब दे रहा है जहां से के लिए फ्रॉम वेयर, हाथ रख लेंगे, तुम मोबाइल खरीदोगे, यू विल बाय द मोबाइल या बाय अ मोबाइल कुछ भी लिख सकते हैं, तो जहां से तुम मोबाइल खरीदोगे, फ्रॉम वेयर यू विल बाय अ मोबाइल। तो गाइस ये थी आज की 10 PWH फैमिली यानी प्रीपोजिशन वाली WH फैमिलीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक पॉइंट की बात नोट कर लेना, वो ये कि जितने भी यूज मैंने 10 के 10 आपको सिखाए हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, क्योंकि हम इंडियंस ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते हैं। अमेरिका में इनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा ऐसा है कि जो प्रीपोजिशन इनमें सब में 10 की 10 में शुरू में लग रही थी ना, वो सिंस, फ्रॉम, टू, इन वगैरह वगैरह, अमेरिकन लोग इन्हें लास्ट में लगाते हैं। एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा था तुम कहां से आ रहे हो, सेंटेंस था फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तो भाई वो फ्रॉम को शुरू में नहीं वो लास्ट में लगाते हैं। उनका सेंटेंस ऐसे बनता है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो लाल किले जाओ मस्जिद में अगर कोई अंग्रेज ऐसे बोलते हुए दिख जाए ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वही गर्दन पकड़ के उसकी मोड़ देना कि ना अंग्रेज बन जा, ब्रिटिश बोलने, हमने यही सीखी है। तो आगे से ध्यान रखना, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है, ज्ञान दोनों का रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, मजाक कर रहा था।